योगाभ्यास कैसे करें उसके ऊपर प्रवचन कर रहे हैं, क्रियात्मक योग के ऊपर, जो कि बहुत ही जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए अग्रसर बनने के लिए। तो ऐसे हमारे आचार्य प्रवर आचार्य प्रेस जी का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। वो हम लोगों के बीच में आए और योगाभ्यास की विधियों को सिखाएं, जिससे कि हम अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सके। आइए आचार्य प्रेस जी, वंदन, अभिनंदन। सबको सादर नमस्ते जी। इस समय हम क्रियात्मक योगाभ्यास विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करते हैं। यहाँ खूब बारिश हो रहा है, आपको आवाज की डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है? जी आपकी आवाज आ रही थी। ठीक है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समादरणीय महान भाव पुजारी विद्या मातृशक्ति, क्रियात्मक योगाभ्यास अर्थात व्यवहार के रूप में योग का अभ्यास है। तो हम पहले कुछ यम नियम के विषय में चर्चा किए हुए हैं, फिर पश्चात हम उपासना से पूर्व तैयारी कैसे करें उस विषय में भी विचार किए, और कल हम जप की विधि और ईश्वर जीव प्रकृति का चिंतन कैसे किया जाता है उस पर विचार किया। उस जप विधि के प्रकरण में आज हम विचार करते हैं, जिसको हम गायत्री मंत्र कहते हैं। उस गायत्री मंत्र के माध्यम से कैसे जप हम करें। तो हम आसन में बैठ चुके हैं, उपासना काल में आसन में बैठ करके अंदर से का अत्यंत श्रद्धा को उत्पन्न करते हुए, गंभीरता भाव रखते हुए ईश्वर से संबंध जोड़ने के लिए प्रयास करना है। उस गंभीरता भाव से कमर गर्दन सीधा करते हुए आराम से अर्थात धैर्यता पूर्वक गायत्री मंत्र का पाठ करना है। तो जैसे जप की विधि में उच्चारण करना जरूरी है, तो उच्चारण करेंगे। तो पहला अभ्यास व्यक्ति तो पहले मंत्र को उच्चारण कर ले, फिर पूरा मंत्र बोलने के पश्चात मंत्र के प्रत्येक एक एक शब्दों का अर्थ पर विचार करना चाहिए। फिर कई सालों तक अभ्यास होने के पश्चात ही मंत्रों को बोलते बोलते हुए अर्थ भाव किया जा सकता है उसी गति में। तो और ये एक उपाय हो जाता है कि पहले मंत्र को उच्चारण करो, फिर बाद में एक एक पद का अर्थ करके चिंतन मनन करके ईश्वर से संबंध जोड़ो। दूसरे होता है कि उन मंत्र के हर पदों को लंबे स्वर से उच्चारण करते, लंबे उच्चारण करते, उस उच्चारण के साथ साथ मन में अर्थ भावना समर्पण आदि क्रियाएं करनी है। इसी उच्चारण भी करेंगे और अर्थ भावना जोड़ेंगे। तो जो सामान्य गति में अर्थ भावना जोड़ते हैं प्रायतः वो भाव रहता है, प्रत्येक शब्दों का अर्थ हम कर नहीं पाते, इतने योग्यता न होने के कारण से। जिनको संस्कृत के ज्ञान प्रचुर है, पर्याप्त है, और कई बार मंत्रों का भाव को विचार कर चुके होंगे, तभी के साथ साथ सामान्य गति में अर्थ भावना कर पाते हैं। तो ध्यान काल में ईश्वर हमारे योग्यता को जानते हैं, तो हम अपने ईश्वर के संबंध जोड़ते हुए दोनों प्रकार के
पहले मंत्र पढ़ लिया, फिर एक एक शब्दों का अर्थ कर करके ईश्वर से जोड़ते हुए बात करना। और दूसरे है कि मंत्र को धीरे धीरे बोलते ओ, तो इस गति में करते भू, इतने उच्चारण करते भू शब्द का अर्थ भावना, ऐसे करते हुए भी जप किया जाता है। तो अर्थ चिंतन सहित ही करना चाहिए। तो एक एक मंत्र में क्यों ना 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लग जाए, वो चिंता की कोई बात नहीं है, परंतु अर्थ भावना समर्पण संबोधन पूर्वक ही कार्य करना। प्रणिधान के बिना जप का निरर्थक है। ईश्वर को अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे, मंत्र पाठ करना निरर्थक है। हाँ, मंत्र उच्चारण से जो जितने शारीरिक लाभ हो जाएगा हो जाएगा, और बाकी कोई विशेष लाभ नहीं होना। तो ऐसे दोनों प्रकार की विधि में, अर्थात तो मंत्र को लंबे स्वर से करना और मंत्र के पश्चात एक एक शब्द का अर्थ करके करना, ये हम प्रारंभिक योगाभ्यास के लिए उचित रीति है। अभी रहा कि मंत्रों का अर्थ क्या है और अर्थ की भावना क्या है, और वो भी ऋषि मान्यता पूर्वक होना चाहिए। अर्थ व्याकरण के शास्त्र में इस प्रकार का अर्थ निकलता है, विशेष करके भू भुव स्व का अर्थ तो वो बहुत सारे अर्थ उसमें निकाला जा सकता है, इसलिए उसको तो नामकरण भी इस प्रकार से ऋषि मुनियों ने करके रखे हैं। तो गायत्री मंत्र के शब्दों का अर्थ को हम आज कुछ विचार करेंगे। जिन्होंने जानते हैं पुनरावृत्ति हो जाएगा, जिन्होंने नहीं जानते हैं तो जानने के प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र को केवल पाठ करता है और हम सुनते हैं कि हम पाठ करते हैं, तब वो उस समय क्या भाव रहना चाहिए, तो वो भाव अपने अपने संस्कार के आधारित होता है। फिर भाव को जो मैंने रखा हुआ है कि मैंने जो विचार करता हूँ उस बात को, भाव को आपको बताना चाहता हूँ। हे परमपिता परमात्मा, आप प्राणों से भी प्रिय है, अर्थात मेरे अत्यंत प्रिय है। आप स्वयं सुख स्वरूप है और आनंददायक है, सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। आपका तत्व ज्ञान रूपी जो तेज है उसको मैं ग्रहण करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे शक्ति सामर्थ्य प्रदान करो। इतने भाव हमने रख लेते हैं। तो भाव क्या हुआ कि मुझे बुद्धि को प्रदान करे, शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे रूपी सामर्थ्य को मैं ग्रहण कर सकूं, और आप मेरे अपना है, ये भाव को रखते हैं प्रायतः। और अन्य कोई कोई किसी भी इस मंत्र के माध्यम से ऐसे शब्दों का रचना है। भर्ग शब्द एक विशेष शब्द है, जिस शब्दों के माध्यम से ईश्वर के कोई भी गुणों को हमने मांग सकते हैं। तो कोई भी गुणों का हमने याचना कर सकते हैं, उसको धारण करने के लिए हमने प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए शब्दों का अर्थ भी देख लेते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जो अर्थ किए हैं उसको विचार एक बार कर लेते हैं, फिर एक एक शब्द का भाव लेंगे। ऐसे करते हैं। तो आपके पास में मेरे पास में वो उसका लिखा हुआ भी है, मैंने आपको भेजने के प्रयास करता हूँ लखनलाल जी को, तब वो उनमें आपको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो भू शब्द का, ओम शब्द का परमेश्वर में जो संस्कार विधि में महर्षि दयानंद सरस्वती लिखे हैं, ओम शब्द का लिखे हैं, यह मुख्य परमेश्वर का नाम है, जिस नाम से साथ अन्य सब नाम लग जाते हैं। और सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं ओम, ये तीन मिलके ओम का अक्षर बना हुआ है। संस्कृत में जो पंचमहायज्ञ विधि में लिखते हैं महर्षि, संस्कृत भाषा में भी लिखते हैं और हिंदी भाषा में भी लिखते हैं। तो हिंदी भाषा में जो लिखे हैं उसको भी बहुत लंबा, अग्नि विश्व और उमा करते हुए, ऊ का अर्थ हिरण्य गर्भ वायु और तेजस के हैं, और इस प्रकार से मकार का अर्थ के हैं ईश्वर आदित्य और प्राज्ञ अर्थ के हैं। तो ये जितने भी शब्दों का अर्थ हम जानेंगे उतने अधिक भाव बन सकता है कि परमपिता परमात्मा आप सर्वरक्षक शब्द को लेते हैं मूल को मिला करके, तो सभी प्रकार से रक्षा करने वाले हैं। भू शब्द का अर्थ जो है संस्कार विधि में लिखते हैं जो प्राणों का भी प्राण है। अभी इन शब्दों के अर्थ को जान तो लिए कि प्राणों से भी प्राण है, प्राणों का भी प्राण है, तो क्या ये कहना चाहता है, ये जब नहीं करेंगे
है तो ये ऊपर ऊपर चला जाएगा, अर्थ अंदर में नहीं घुसेगा। अर्थ तो जान लिए कि भू शब्द का अर्थ प्राणों का भी प्राण है, याद कर लिए, रख लिए, लेकिन उसका भाव नहीं आ पाएगा जब तक उस विषय में थोड़ी सी विचार चिंतन मनन नहीं करेंगे। तो ये विचार हमको अन्यत्र समय में करना जरूरी होता है। जैसे हम चर्चा करें इस प्रकार चर्चा में किंवा स्वाध्याय काल में किंवा एकांत में बैठते हुए वो चिंतन मनन करना भी जरूरी होता है। जैसे अभी कहा गया भू शब्द का संस्कार विधि में वार्ष में लिखे हो क्या, प्राणों का भी प्राण। और सत्यार्थ प्रकाश के संस्कृत भाषा में लिखे क्या है, भू इति ही वही प्राण, तृतीय श्रृंगास में जो लिखते हैं, यह प्राण यति चरा अचरम जगत स भू स्वयं परमेश्वरा। और सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखे, जो जगत के जीवन का आधार है, सब जगत के जीवन का आधार है, प्राणों से भी प्रिय है, स्वयं भू है, उस प्राणों का वाचक होने के कारण से भू परमेश्वर का नाम है। और पंचमहायज्ञ विधि में क्या लिखा गया है, भू इति वही प्राण, प्राण यति जीवयंती सर्वान प्राणिनः स प्राण, फिर प्राणात अपि ही प्रिय स्वरूप हो वा स्व च ईश्वर एव। अर्थात जो सब जगत के जीने का हेतु है और प्राणों से भी प्रिय है और परमेश्वर का नाम इसलिए भू है। और यदि हम शब्दों का अर्थ करने की विचार करें, भू शब्द एक अव्यय शब्द है, भू सप्तायम धातु से क्लिप प्रत्यय हुआ है, तो भवती यह सह भू, जो होता है अस्तित्व स्वरूप है, सत्य स्वरूप को, प्रभु को, ये भू शब्द का अर्थ शब्दार्थ रूप में अपने धातु रूप में हम बात करते हैं। ऐसे तो यह अव्यय है जो सदा वर्तमान रहता है, इसको कहेंगे भू। तो चलिए, तो भाव रूप में हम नहीं समझना चाहेंगे। संस्कार विधि का अर्थ जो है वो भू प्राणों का भी प्राण है, अर्थात प्राणों से भी प्रिय है, स्वयं भू है और सारे जीवन जगत के आधार है, ऐसे अर्थ को हम ले सकते हैं। अभी उसके भावना बनाने के प्रयास करते हैं। तो प्राणों से भी प्रिय है किंवा प्राणों से भी प्रिय है किंवा प्राणों का भी प्राण है। प्राणों का भी प्राण है अर्थात जो प्राण है उसका भी प्राण, अर्थात पहले प्राण क्या समझना होगा, जिसके आधार पर हमारा जीवन शक्ति है, हम जीवित कहते हैं, वो उसका मूल आधार प्राण हो जाए। तो जिसके आधार पर शरीर में समस्त क्रियाएं हो रही है, जिसके आधार पर हम विचार कर पा रहे हैं, जिसके आधार पर हमने कुछ कार्य कर पा रहे हैं, इंद्रियां गति कर रहे हैं, रक्त खून मल मूत्र आदि सभी कार्य व्यवस्थित हो पा रही है, उसका नाम प्राण है। जिस सामर्थ्य के द्वारा हम जीवित है उस सामर्थ्य का नाम प्राण है। तो प्राणों से भी प्रिय व प्राणों का भी प्राण, अर्थात उस प्राणों का, जैसे शरीर को नियंत्रित करने वाले सामर्थ्य को प्राण कहा गया, उस प्राणों का भी नियंत्रित करने वाला कौन है, ईश्वर है। तो ये हो गया प्राणों का भी प्राण। और प्राणों से भी प्रिय, अर्थात तो ये प्राण चला भी जाए उससे भी प्रिय मेरे ईश्वर को मैंने नहीं छोड़ा। तो ये प्राणों से भी प्रिय कहने का क्या मतलब रही, अर्थात प्राण तो सबसे प्रिय है और प्राण जाते ही हमारा अस्तित्व ही नहीं रह पाता है, ऐसे बोध होती है। फिर भी परम पिता परमात्मा हमारे ये शरीर से प्राण चला भी जाए तब भी ईश्वर रहते हैं। और इन प्राणों का निर्माता होने के कारण से ईश्वर प्राणों से भी प्रिय, जो वस्तु बनाता है तो वो वस्तु से बड़ा होगा। फिर उसको जो हमको दिए हैं सामर्थ्य, वो हमको देने वाला होने के कारण से ईश्वर हमारे उस प्राणों से भी बड़ा हो गए। और यदि खाली देते नहीं, उसको कहाँ कैसे कार्य करना है उस सामर्थ्य से प्रयोग भी करवाए, ऐसा अर्थात उसको नियंत्रित करते हैं, कितने प्राण कब कितने किसको देना है, कहाँ पर देना है। तो वो सारे सामर्थ्य रखते हैं कि उसको नियंत्रित करने वाला होने के कारण से उस चेतन स्वरूप प्रभु को न माने वो बड़ा है। और प्राण भी चला जाए अर्थात जीवन भी चला जाए परंतु ईश्वर कभी नहीं जाते हैं। तो इसी दृष्टि से ईश्वर हमारे प्राणों से भी बड़ा है, प्राणों से भी प्रिय है। अभी प्रिय किसको कहते हैं, प्रिय व प्रेम व श्रद्धा, इसको जो प्रिय कहते हैं, तो प्रिय तब कहा जाता है जब वो जिस सामर्थ्य
दिखाई देता है, वो सामर्थ्य से हमको सुख मिलता हो, तब उसके प्रति हम प्रेम करते हैं, बस श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। तो उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा हमारे प्राणों का, तो प्राण जितने हमको सुख साधन दे सकता है उससे भी अधिक देने वाला ईश्वर है। देखिए, शरीर चला जाएगा तो हमारा अस्तित्व ही नहीं, मृत्यु हो जाएगी तो हमको जान ही नहीं सकते हैं। और इस जीवन के आधार जो प्राण है उससे भी प्रिय, इसलिए कि उस जीवन के आधार को देने वाला, उस जीवन के आधार को नियंत्रित करने वाला, उसको निर्माण करने वाला ईश्वर होने से। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती सत्याग्रह प्रकाश में जो लिखा अर्थ है, सब जगत के जीवन का आधार, संसार के जितने भी प्राणी जगत है, और जगत में जड़ भी है चेतन भी है। जड़ पदार्थ में भी जितने गतिशील है उसमें भी प्राणों के माध्यम से गतिशील है। जो आकर्षण विकर्षण हो रही है वो भी प्राण है। भी क्रियाएं नहीं है। कार्य पदार्थ बिना परमाणु से होता नहीं है, तो पदार्थ में संसार में जो भी गति आदि हो रही है वो परमाणु जन्य है। तो ये प्राण भी एक परमाणु जन्य पदार्थ है जो कि ईश्वर ने बना के हमको दिया। तो और उसको नियंत्रित कर रहे हैं, और उसको अनावश्यक जब वो पड़ता है उसको हटा भी देते हैं हमारे से। तो इस प्रकार से ईश्वर हमारे प्राणों का भी प्रिय है, सारे जगत के आधार है, और प्राणों का भी प्राण है। फिर बताए स्वयंभू, और अपने आप में स्थित है। ये भाव मतलब यहाँ पर प्रभु आप है और मेरे अत्यंत प्रिय है, और सबसे बड़ा व्यक्ति आप है। ये भाव भू के शब्द अर्थ में आना चाहिए। तो इतने हम विचार करेंगे तब भू शब्द का अर्थ भाव बनता है। ऐसे भुव शब्द का अर्थ लेते हैं, हे विनाशक व सब दुखों से छुड़ाने हारे हारा। सत्यार्थ प्रकार संस्कार विधि में वास्तव क्या लिखे, सब दुखों से छुड़ाने हारा परमपिता परमात्मा है। सत्यार्थ प्रकाश के संस्कृत भाषा में क्या लिखे है कि भूहु इति अपान, यह सर्वम दुखम अपानयति सो अपान। जो सभी प्रकार के दुखों से छुटा देता है उसको कहते हैं अपान। आर्य भाषा में भी मस्त लिखे हैं कि जो सब दुखों से रहित, स्वयं दुखों से रहित, और जिससे संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम भुवा है। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय संग्लास। फिर पंचमहायज्ञ विधि के आर्य भाषा में, संस्कृत भाषा में महर्षि में लिखते हैं कि, संस्कृत भाषा में लिखते हैं भू भू इति अपानः यो मुमुक्षाणां मुक्तानां स्वसेवकानां धर्मात्मानां सर्वं दुःखम् अपानयति दूरीकरोति इति सो अपानो दयालु ईश्वर अस्ति इति। तो पंचमहायज्ञ विधि में महर्षि लिखते हैं कि यो मुमुक्षाणां, मुमुक्ष व्यक्तियों का, मुक्तानां मुक्ति व्यक्तियों के लिए, स्व सेवका नाम जो ईश्वर के सेवक है, और धर्मात्मा नाम धर्मात्मा है, उन व्यक्तियों को सर्व दुखम अपानयति, सभी प्रकार दुखों को छुड़ा देने वाला है। दूरी करोति, उसको ही खोले दूर कराता है। सो अपान ईश्वर दयालु ईश्वर अस्ति। तो भुव शब्द का ऐसे अर्थ किया आर्य भाषा में। उसके अर्थ के जो मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्तों और अपने सेवक धर्मात्मा को सब दुखों से अलग करके सर्वदा सुख में रखता है, इसलिए परमेश्वर नाम भुव है। तो भू सत्तायाम धातु में ही तीन प्रत्यय हुआ, और उनादि कोश में महर्षि ने लिखते हैं कि भवंती यस्मिन् इति, जो सबका आश्रय व अधिष्ठान है उसका नाम भुव है। तो कुल मिलाकर के अर्थ क्या करेंगे, सब दुखों से छुड़ाने हारा, और स्वयं दुखों से रहित है। दुखों से रहित, और हम सभी दुखों से छुड़ाना है। अभी देखिए कि ईश्वर जो है वो सब दुखों से रहित है, और मुक्ति को इच्छा करने वालों का, मुक्तों का और अपने सेवक धर्मात्माओं का सब दुखों से अलग करने वाला। तो कब अलग करता है, कैसे अलग करता है, तो क्योंकि सारे प्रकार के, समस्त प्रकार के जो उत्तम इंद्रियां है, बुद्धि है, शरीर है, वायु है, जल है, अग्नि है, ऐसे ऐसे सभी पदार्थ अर्थात तो भोग्य साधनों को
व साधन को देते हुए हमारे अनेक प्रकार दुखों से रक्षा की। तो अनेक प्रकार के सांसारिक व बौद्धिक साधन को प्रदान करते हैं प्रभु आप हमारे दुख विनाशक है। यदि मैं नहीं जानता मोबाइल किसको कहते हैं, कि पानी किसको कहते हैं, जल किसको ये अग्नि किसको कहते हैं, इस प्रकार से हमने वस्तुओं को यथार्थ में जान नहीं सकते, तब भी उसका प्रयोग नहीं कर सकते। इस औषधि का कब सेवन करना चाहिए, अनेक अनेक प्रकार के विद्याएं जानकारियां ईश्वर ने दिए हुए हैं। और ऐसे इंद्रिय मन बुद्धि आदि को दिए हैं, तो वस्तु और वस्तु का प्रयोग करने की विधि, इन सभी चीजों को देने वाला कौन, परमपिता परमात्मा है। तो इसलिए अनेक साधन को देते हुए हमको दुखों से निवारण किया। यदि हम आंख नहीं होता, मकान नहीं होते, तो कितने समस्या हो सकती, बुद्धि ही नहीं चलता तो कितनी समस्या हो जाती। तो अनेक साधन को देते हुए वो हमारे दुख विनाशक हैं और स्वयं सामर्थ्य से पूर्ण है। इसीलिए प्रभु आपके पास में कोई बाधा नहीं, क्योंकि कोई आपके ऊपर में नहीं है। मूल प्रकृति भी आपको आक्रमण नहीं कर सकता, दबा नहीं सकता, किसी का अधीन नहीं है। तो आप तो संपूर्ण रूप में दुखों का विनाशक है, दुखों से रहित है, और आपके पास सामर्थ्य है कि हमारे दुखों से दूर करने वाले होने से। प्रायतः हम दुखी कब होते हैं, ये भी हमको विचार करना चाहिए। किस कारण से हम दुखी होते हैं। ईश्वर के आदेश व ऋषि मुनि के निर्देश यही होता है कि संसार में दुख बहुल है और दुखी होना मूर्खता है। तो दुखी हम कब होते हैं, ये भी हमको विवेचन करते रहना चाहिए। प्राय तो दुखी हम अपनी मूर्खता से ही होते हैं। दुख आने जानते नहीं है पहले, ये दुख की स्थिति बन सकता है, कभी हम सोचे नहीं थे। तो ये जो स्थिति बनता है उसके स्थिति में क्या समाधान करना है वो बुद्धि नहीं है हमारे पास। ये बात सहन करने के सामर्थ्य नहीं है, ये बात टालने के सामर्थ्य नहीं है, तब हम प्रायतः समस्याओं के कारण से दुखी होते हैं। तो जैसे कि अपनी मूर्खता से दुखी होना, दूसरे के इंद्रियों से, वायु से, जल से, दूसरे व्यक्तियों के कारण से जो दुखी होते हैं, उसमें भी हमारी ही मूर्खता है कि हम उस विषय को जानते नहीं है। आदि दैविक कारण से, दैवी कारण से जो दुखी होते हैं, उस विषय में भी हमारे अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य वाले होने के कारण से हमको बोध नहीं। तो इस प्रकार से अपनी ही कमी अधिकांश के कारण से हम दुखी होते हैं। दूसरे कारण बनते हैं, नहीं बनते ऐसे नहीं, परंतु मुख्य रूप में अपने ही असमर्थता के कारण से हम दुखी होते हैं। तो दुखी अर्थात तो जो हम नहीं चाहते हैं वो हमारे ऊपर में आ जाना। तो उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा हमारे को जो जो चाहते हैं उस साधन को देना, जो नहीं चाहते हैं उससे दूर रखना, इस प्रकार से व्यवस्था करते हुए हमारे अनेक प्रकार के दुखों से रक्षा करते हैं। तो इसलिए हम कहें कि हो प्रभु आप भूः भुव प्राण से भी प्रिय, और सभी प्रकार दुखों से, जन्म मरण शक्ति से छूट जाओ। तो सभी प्रकार दुखों से छुड़वाने वाले आप प्रभु दुख विनाशक है। स्वयं सुख स्वरूप अपने उपासकों को सुख की प्राप्ति कराने हारे, जगत में व्यापक होकर के सर्वत्र विद्यमान होने वाले प्रभु आप स्व। तो इस विषय में महर्षि जो शब्दों का है वो उसको विवेचन भी कर लेते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती संस्कार विधि में स्व शब्द का अर्थ क्या लिखते हैं कि स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा। ईश्वर सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, बाधा विघ्न से रहित, और सदा की शब्द से सदा जो प्रतिकूल नहीं अनुकूल स्थिति में रहने वाला सुख कहते हैं। आत्मा का सुख जो अनुकूल स्थिति को कहते हैं सुख, और जो प्रतिकूल स्थिति होता है उसको दुख कहते हैं। तो अनुकूल स्थिति अर्थात तो जैसे आत्मा चाहता है उसके कार्य व वस्तु करता है, तब वो उसको कहते हैं सुख की स्थिति। तो ऐसे ही ईश्वर के कोई भी कामना, जो कामना मतलब उसका तो लौकिक कामना तो है ही नहीं, एक कामना है कि जीवात्मा, इच्छा है, कामना तो नहीं कहेंगे, इच्छा है कि जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त करे। और ये भी जानता है कि जीवात्मा के कितने सामर्थ्य है, कौन जीवात्मा का क्या सामर्थ्य है, क्या कर सकते हैं, वो भी ईश्वर को पता है।
को अधीन करने वाला कोई सत्ता नहीं है, ईश्वर से बढ़ करके कोई बड़ा सत्ता नहीं है, ईश्वर को बनाने वाला, उसको नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है। कि भाई इतने छोटा नहीं है कि दूसरे कोई चीज इसको दबा दे, ढाक ले, ऐसे भी नहीं। ईश्वर सर्वत्र परिपूर्ण है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। उसको प्रकृति भी उसको ढाक नहीं सकता, प्रकृति के प्रभाव भी पड़ नहीं सकता। जिस प्रकृति को बनाते हैं वो क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी होने के कारण से कोई आत्मा सभी आत्माएं मिल सकते हैं। इसीलिए वो स्वयं सुख स्वरूप है। स्वरूप अर्थात स्वरूप है, उसको कोई भी बनाया नहीं। इस सामर्थ्य बाद में प्राप्त नहीं हुआ, वो अपना ही है। वो अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। स्वयं सुख स्वरूप अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा। तो ईश्वर जो उपासकों को ही सब सुख देता है, और बिना उपासकों जो उपासना नहीं करते उसको सुख नहीं देता है। तो ये पक्षपात जैसे लगता है, तो ऐसा भी नहीं है। ईश्वर के आनंद व सुख वो व्यापक रूप में विद्यमान है, और ईश्वर हमारे से कभी दूर नहीं है। हमारे मूर्खता के कारण से हमने ईश्वर को अनुभव करना नहीं चाहते। जब ईश्वर के समर्पित हम बन जाएंगे तो ईश्वर आनंद देने के लिए कोई कंजूस नहीं करता है। उपासक ईश्वर से लाभ उठाने वाला, ईश्वर को ध्यान करने वाला, ईश्वर से जुड़ने के, ईश्वर के पास बैठने वाला बैठेगा तो प्राप्त करेगा। तो इसलिए कहा गया कि उपासकों को सब सुखों को, सब दुखों से हटा करके सुख को प्राप्त कराता है। जो ईश्वर के पास बैठना नहीं चाहता है, जो ईश्वर के पास जो गुण है वो गुण है बोल के मानना नहीं चाहता, तो उसको कैसे मिलेगा। तो ये हो गई कि महर्षि दयानंद सरस्वती संस्कार विधि ने बताया कि स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने में। सत्यार्थ प्रकाश के संस्कृत भाग में लिखते हैं, स्व इति ज्ञान यो त्रिधम जगत ज्ञान यति व्यापनोति स ज्ञान। जो तीन प्रकार के, नाना प्रकार के जगत है, जो विविधम, नाना प्रकार के जगत में, जगत ज्ञान यति इति व्यापक, व्यापक हो करके व्यापनोति, उसका अर्थ करिए व्यापक होना, स ज्ञान अर्थात इस तरह आर्य भाषा में महर्षि ने लिखते हैं संस्कृत सत्यार्थ प्रकाश में कि जो नानाविध जगत में व्यापक होके सबका धारण करता है, यो विविधम जगत ज्ञानयति व्यापनोति स ज्ञान। तो उस परमेश्वर का नाम स्व है। तो जो धारण करता है और व्यापक होकर के सबको धारण करता है, इसलिए वो ज्ञान करता है। तो ईश्वर सर्वत्र परिपूर्ण है, इस भाव को भी हमने स्व शब्द में भी ले सकते हैं। और पंचमहायज्ञ विधि में क्या लिखते हैं, स्व इति ज्ञान यद अभिव्याप्तम ज्ञानयति चेष्टयति प्राणादि सकलम जगत स ज्ञान सर्व अधिष्ठानम बृहत ब्रह्म इति। तो जो सब जगत का व्यापक होकर के सब में नियम में रखना और सबका ठहराने का स्थान तथा सुख स्वरूप है, उससे परमेश्वर का नाम स्व है। तो कुल मिलाकर के हम भाव अर्थ में लेंगे, आनंद है, सुख है, अपने को आनंद प्रदान करने वाला है। अर्थात मुझे आप, मैं आपका उपासक बनना चाहता हूँ और बन रहा हूँ, उपासक मैं अपने को उपासक मानता हूँ, तो आप मुझे सुख देने वाले हैं। तो स्वयं सुख स्वरूप अपने उपासक सब प्राप्ति कराने हमारे, ये स्व शब्द का लेंगे। तो पहले इसमें भाव लेंगे, ईश्वर सुख स्वरूप क्या है। कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई चेहरा नहीं, तो सुख हो। जैसे हम सुखी होते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, चेहरा फैल जाता है, एक ओजस बन जाता है। दुखी होते हैं, तनाव होते हैं, तो हमारा चेहरा सूख जाता है। तो ऐसे ईश्वर का तो कोई चेहरा नहीं, उस सुख स्वरूप क्या है और दुख स्वरूप क्या है, उसका तो कोई बाधा नहीं, कुछ है ही नहीं उसका। तो महानुभाव, सुख स्वरूप एक सामर्थ्य है, सुख जो है एक सामर्थ्य है। और श्री कणाद जी भी वैशेषिक दर्शन में सुख दुख को गुण आकार में विवेचन किए हैं।
जिससे किसी वस्तु को जाना जाता है। मानने से सुख, मानने से दुख नहीं। तो वो एक सत्तात्मक पदार्थ है, गुण है, पदार्थ नहीं, चीज है। पदार्थ तो है, उसमें पदार्थ के अंदर गुण आता है, द्रव्य के आधार पर रहता है, उसको गुण कहते हैं। तो यह आत्मा परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के जो एक प्रकार के ज्ञानात्मक संबंध है, ये जो अनुभूति होती है, उससे सुख दुख का अनुभूति नामों से नामक माना जाता है। तो ये सुख दुख एक प्रकार की अनुभूति है। अनुभूति अर्थात ज्ञान है, और जो ज्ञानात्मक के रूप ही ये चीज है सुख दुख। और ये एक स्थिति को कह सकते हैं कि इस प्रकार स्थिति को हम सुख को कहेंगे, इस प्रकार स्थिति को दुख कहेंगे। और वो भी अपने इच्छा के अनुकूल होता है। जैसे कि कोई शराबी व्यक्ति है, उसको शराब पीने की इच्छा है और शराब उसको मिल गया है, तो वो सुखी हो गया, जो कि हानिकारक चीज है, गलत चीज होते हुए भी। चोर व्यक्ति है, चोरी करता है और चोरी कार्य हो गए तो वो सुखी हो गया, उसको सुख हुआ वहां पर। तो ये जो इच्छा है मन में, तो वो इच्छा के अनुरूप हो जाना, अर्थात अनुकूल स्थिति बन जाना, उसको हम कहेंगे सुख। और एक धर्मात्मा है, धर्माचरण सिद्ध हो गई, धर्म कर लिया, तो उसको भी सुख होगा। तो यहाँ पर सुख किसी को, जैसे सत्या प्रकाश में भी व्यवहारवान में महर्षि इसका कहते हैं। कोई कहता है कि ये जो मानने से सुख है वो बात नहीं है। चलो, तो ये बाह्य हम क्या कर रहे हैं, परम पिता परमात्मा आप स्वस्थ है, अर्थात आप में कोई भी बाधा नहीं है, कोई विघ्न डालने वाला नहीं है। आप सभी दुखों से तो रहित है, साथ साथ सभी सामर्थ्य से पूर्ण है। यही भाव ले पाएंगे, और उसको अभी शब्दों में प्रकाश करना कठिन है। ये आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप। सुख और आनंद शब्द को अलग अलग विद्वान लोगों ने अलग अलग मानते हैं, ऐसा न मानना ही उचित है। आनंद और सुख को एक कह सकते हैं। मुक्ति आनंद, मुक्त का आनंद, ईश्वर का आनंद और सुख, ये एक पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। कहीं कुछ विद्वान के मत में कहते हैं कि मुक्ति का आनंद होता है, ईश्वर का आनंद होता है, और बाकी जीवात्मा का सुख होता है। तो ऐसे देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती यहीं पर सत्यार्थ प्रकाश में ही लिखे हुए हैं, स्वयं सुख स्वरूप है, वहाँ आनंद स्वरूप है तो लिखे नहीं। तो ये शब्दों का प्रयोग होता है, चीज एक ही चीज है। शब्दों को हमने ऐसे बांधना भी उचित नहीं माना जा सकता। तो इन तीन शब्दों से ईश्वर को एक प्रकार के संबोधन करते हुए उस ईश्वर के साथ हमारा संबंध जोड़ने का प्रक्रिया होती है। हे प्रभु, हे रक्षक, हे पिता, आप भू है, मेरे प्राणों से भी प्रिय, अत्यंत प्रिय है और यहीं पर विद्यमान है। वो दुख विनाशक है, आप व्यापक रूप में यहीं पर समस्त प्रकार के साधन देते हुए उसको नियंत्रित करते हैं, हमारे दुखों का विनाशक है। वह स्वयं आनंद स्वरूप है, और हम उपासकों को, जो हम तपस्या कर रहे हैं, आप उपासना करना चाहते हैं, हम उपासकों को सुख देंगे। ऐसे ईश्वर से जोड़े लिए आगे बात क्या आता है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। तो इसको अन्वित करेंगे। कैसे करेंगे अन्वित? पहले शब्दों का अर्थ करेंगे ना, अन्वित कर लेते हैं, अन्वित को समझने का प्रयास करते हैं। सवितु देवस्य वरेण्यं भर्गः धीमहि, अथवा सवितुः देवस्य वरेण्यम तत् भर्गः धीमहि। तत् को आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब सवितुः देवस्य वरेण्यम तत् भर्ग, तत् वरेण्यम भर्ग, कहीं भी करो अर्थ समान हो जाता है। धीमहि, सविता और देव ईश्वर का नाम है। तो सविता का और देवता का, देव का नियम तद भर्ग, स्वीकार करने योग्य वह सामर्थ्य भर्ग को धीमहि धारण कर रहा हूं। ठीक है, हे प्रभु, आपका जो योग्य समर्थ है, भर्ग है, उसको मैं धारण करना चाहता हूँ। अभी एक एक शब्द का अर्थ करेंगे। इस प्रकार से अन्य क्या है या तत्व वरेण्यम भर्ग अथवा वरेण्यम तत्भर्ग, अलग अलग भाव आता है क्योंकि। तो हमने इस शब्द को ऐसे अन्वित करेंगे। तो तत्सवितुर वरेण्यम, सवितु वरेण्यम देवस्य भर्ग धीमहि, ऐसे पदपाठ हो गए। ठीक है, तो
आगे हम चलते हैं। तो और कहीं कहीं महर्षि दयानंद सरस्वती तत्व को तो पहले भी ले लिए सत्यार्थ प्रकाश में, संस्कार विधि में, कि तत्व कुछ सवितु हो। सवितु शब्द का अर्थ संस्कार विधि में क्या किया गया? सब जगत के उत्पत्ति करने वाले सूर्य आदि प्रकाशकों का भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता सवितु हो शब्द का अर्थ है। संस्कृत भाषा में जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हैं, यह शून्यति उत्पादयति सर्वं जगत स सविता तस्य। जो सब जगत का उत्पादक ऐश्वर्य का दाता है। पंचमहायज्ञ विधि में लिखते हैं, सुनो छूयति वा उत्पादयति सृजति सकलम जगत स सर्वपिता सर्वेश्वर सविता परमात्मा। फिर पढ़ता हूँ, सुनोति श्रूयते सुवति व उत्पादयति सृजति सकल जगत स सर्वपिता परमेश्वर सविता परमात्मा तस्य सवितुः प्रसवे इति मंत्रपादा उत्पादते कर्ता यो अर्थो अस्ति सह सविता इति उच्यते इति मंतव्य। तो सब जगत के उत्पत्ति करने हारा और ऐश्वर्य को देने वाला, आर्य भाषा में अर्थ किए। संस्कृत भाषा में बहुत बढ़िया खोल दिए, सुनोति सूयते सुवती वा उत्पादयति, इस सारे वा लगा के अर्थ कर लिए। तो अच्छे प्रकार से, अच्छे नीति नियम से, सुव्यवस्थित रूप में, और जो उत्पादित करते हैं और सृजन किए हैं, किसको? सारे जगत को, सकल जगत, स सर्व पिता, और सभी के पिता परमात्मा है, परमेश्वर है, सविता है। उस परमात्मा का तस्य सवितु प्रसवे इति। फिर मंत्र पदार्थ को उत्पत्ति करता यो अर्थो अस्ति सह सविता इति उच्यते इति मंतव्यम, ऐसे किया। आर्य भाषा में संक्षेप में लिख लिए कि जो सब जगत का उत्पन्न करने हारा और ऐश्वर्य का देने वाला। तो महानुभाव परमपिता परमात्मा सविता नाम से है। तो आर्य संस्कार विधि में जो अर्थ किए, सब जगत के उत्पत्ति करने वाला, सब में यही बात है। सब जगत के उत्पत्ति करने वाला, जगत कितने हैं उसको उत्पन्न करने वाला क्या है? गोली मारो, ईश्वर ने कितने भी संसार को उत्पन्न किए, मेरे लिए क्या किए, ये हम देखते हैं प्राय संसार में। मेरे लिए ईश्वर क्या किए, तो उसको ही हम देखेंगे, वही हमारे लिए संसार है। दुनिया में कितनी किसी के लिए किए, मंगल ग्रह बनाए, हमको नहीं पता, उसमें हमारा लाभ हमको नहीं पता। हमारे लिए कितने किए वो देखना आत्मा जानना चाहता है। तो पहला कि हमारे निकटतम साधन जो है, साधन को हमने मूल आकार शरीर ले लेते हैं। तो शरीर जो हमारे निकटतम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे साथ में रहता है, वो हमारे लिए जगत है। और हमारे माता पिता भाई बहन, फिर जो परिवार है, थोड़ी सी आगे बढ़ते तो हमारे भारत देश अपना है, फिर आगे बढ़ते तो हमारा पृथ्वी अपना है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सूर्य चंद्रमा आदि हमारे अपना है। इतने हम जानते हैं। तो इसको जगत कहते हैं। इन सारे जगत के वस्तुओं को, पदार्थों को उत्पन्न करने वाला प्रभु आप है। अर्थात उससे हट करके एक सत्ता है जो संसार में जितने हमारे माता पिता गुरु चेतन जड़ पदार्थ है, उससे हट करके ईश्वर की सत्ता है जो संसार को उत्पन्न किया हुआ है। यदि उत्पन्न नहीं करते तो क्या स्थिति बनती, हम समझ पाते हैं। तो ऐसे अद्भुत अद्भुत चीजों को उत्पन्न किए, इतने उस सत्वर से इतने प्रकार के वैरायटी चीज को बनाए, इतने विभिन्न प्रकार के पदार्थ को जो बनाए, तो उस ईश्वर को हम नमन करते हैं। उससे उत्पत्ति करने वाला अर्थ किया उसका। आगे बताते हैं, सूर्य आदि प्रकाशकों का भी प्रकाशक, अर्थात सूर्य आदि वस्तुओं का प्रकाशक किसको कहते हैं? दिखाने वाला, प्रकाश जिससे दिखता है, तो प्रकाशक दिखाने वाला। जैसे कि ये विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह पुस्तक का प्रकाशक दर्शन एवं महाविद्यालय है। अर्थात दर्शन एवं महाविद्यालय इस विवेक वैराग्य नामक पुस्तक का प्रकाशित किया, अर्थात दूसरे को दिखाया, दूसरे को परिचय करवाया। ऐसे ही ईश्वर प्रकाशक है इसका, सूर्य आदि का। सूर्य पृथ्वी चंद्रमा आदि को परिचय करवाए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि, ये एक अर्थ हुआ प्रकाशक।
तो सूर्य आदि प्रकाशक, सूर्य ही ऐसे ही सूर्य प्रकाशक है। सूर्य सभी वस्तुओं को परिचित कराता है, प्रकाश देते हुए परिचित कराता है। ये देख, अंधकार में दिखाई नहीं दे रहा था, अभी ये देख दिखाता है, जनाता है। ये घर है, रात्रि में अंधकार में दिखाई नहीं दे रहा था, अभी प्रकाशित किया। इसीलिए सूर्य को कहा गया प्रकाशक। जनाता है, बताता है, प्रकाशित करता है, दिखाता है। तो उस सूर्य आदि प्रकाश, सूर्य नक्षत्र आदि जो प्रकाशक है, विद्युत है, प्रकाशक है, तो इस प्रकार से सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, अर्थात सूर्य के अंदर में जो प्रकाश सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का भी प्रकाशित करने वाला, उस सामर्थ्य को हमको बताने वाला वो ईश्वर है। अर्थात आगे बताते हैं, समग्र ऐश्वर्य के दाता। जितने भी संसार में ऐश्वर्य है, गुण है, कर्म है, वस्तु है, द्रव्याकार में सोना चांदी आदि ऐश्वर्य है। परोपकार, दया, दयालु, धैर्यता, प्रसन्नता, ये सारे गुणों के दृष्टिकोण से हमारे लिए ऐश्वर्य है। सामर्थ्य दृष्टिकोण से पराक्रम, बल, उत्साह आदि, ये सारे अपने ऐश्वर्य है। तो इन ऐश्वर्यों के सभी ऐश्वर्य के दाता। तो देखिए, स्थूल आकार में जो पदार्थ है उसको बनाने वाला होने से, उसको नियंत्रित करने वाला होने से, तो ईश्वर तो हो गए उसका मालिक। तो ये हो गए सविता, अर्थात समग्र ऐश्वर्य के दाता वस्तु आकार में। गुणों को कहेंगे कि भाई गुण तो मैं पुरुषार्थ करके प्राप्त किया हूँ, मैं धैर्यता मेरे पास में है, तो मेरे कारण से मेरे पास धैर्यता है, उसको देने वाला कौन? तो कि मैं परोपकारी हूँ, तो ये मेरी सामर्थ्य के कारण से मैंने परोपकारी बना, तो ईश्वर इसमें क्या ऐश्वर्य को दिया है? ऐसा नहीं है। परम पिता परमात्मा ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में और ज्ञानात्मक रूप में हमको जानकारी दे रहे हैं। ऋषि मुनियों को साक्षात प्रदर्शन किए और हमको उनके परंपरागत हमको प्राप्त हुआ। तो ईश्वर ने धैर्यता को सिखाया है हमको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में। और जब ईश्वर के गुणों को देखते हैं कि कितने धैर्यवान है, कितने परोपकारी है, तो उससे हम सीखते हैं। तो इसी कारण से ईश्वर ही हमारे जितने भी गुणात्मक रूप में हमारे पास ऐश्वर्य है, तो उसका भी स्वामी है और उसके द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो इसी कारण से समग्र ऐश्वर्य के दाता ईश्वर को कहना कोई गलत नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभु आप समग्र सामर्थ्य का, समग्र अच्छे गुणों का, समस्त पदार्थों को देने वाले, उत्पत्ति करने वाले, रखने वाले, ऐसे ऐश्वर्य का देने वाले आप सविता। आपका आगे आएगा, आपका वरेण्यम भर्गव, आपका जो ये सामर्थ्य है, उसके जो स्वीकार करने योग्य सामर्थ्य को मैं धारण करना चाहता हूँ। आगे शब्द है देवस्य। देव शब्द का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में क्या किया है संस्कार विधि में? पहले, कामना करने योग्य, सने हारे परमात्मा का नाम देव है, ये बताए। जो लगा के अर्थ करेंगे, तो कामना करने योग्य, सर्वत्र विजय करने हारे परमात्मा का, संस्कृत भाषा में सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, यो दिव्यति दिव्यते वास देव, जो सब सुखों को देने हारा और जिसके प्राप्ति के कामना सब करते हैं, उसका नाम देव है। तो सर्व सुखों को देने हारा और जो सारे प्राप्त करने के लिए उसको चाहते हैं, उसको कहते हैं। तो देव दानाद्वा, जो देता है उसको देव कहते हैं। दिव्य गुण से युक्त है उसको भी देव कहते हैं। दिव्यते अर्थात प्रकाश भी करता है, इसको भी देव कहते हैं। तो यो दिव्यति प्रकाशयति खलु आनंदयति सर्व विश्वम स देव, पंचमाय। यो दिव्यति, दिव्य स्वरूप वाला, प्रकाशयति, जनाता है, खलु आनंदयति, निश्चित रूप में आनंद स्वरूप है, सर्व विश्वम सदैव, समग्र विश्वों का आनंद है, सभी विश्व को, समग्र को ये आनंद करते हैं, आनंद देते हैं, वो उसका नाम देव है। उसका आर्य भाषा में पंचमहायज्ञ विधि में क्या लिखे महर्षि ने कि जो सबके आत्माओं का प्रकाश करने वाला और सब सुखों का दाता। हम सुख चाहते हैं आत्माएं, जो चाहते हैं उसको देने वाला। तो मैं तो अर्थ करता हूँ प्रभु आप देने वाले,
जो मैं चाहते हैं, हम जीवात्माएं जो चाहते हैं वो आप देने में समर्थ हैं। जो उत्तम धर्म युक्त कार्य को हम चाहते हैं उसको देने में समर्थ प्रभु आप देव। आप सविता देव का तत् वरेण्यम व वरेण्यम तत् वरेण्यम अर्थात अति श्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य। समय हो रहा है अति श्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य अर्थात स्वीकार करने योग्य जो श्रेष्ठ है। तो सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में यही लिखे कि स्वीकार करने योग्य अति श्रेष्ठ उसको। और पंचमहाय जी बताती है कि यद वरम वर्तुम और हम अतिश्रेष्ठम तद वरेण्यम अर्थात जो अत्यंत ग्रहण करने योग्य है, जो अत्यंत ग्रहण करने के योग्य है उसको कहते हैं वरेण्यम। तत् वरेण्यम जो अत्यंत ग्रहण करने योग्य अविराह शब्द है भर्ग। इस शब्द को समझ लिए तो गदगद है। इस शब्द का भाव जितने हम ले पाए उतने बढ़िया है। तो भर्ग शब्द को कहते हैं सब क्लेशों को भस्म करने हारा। अभिप्राय तो हमने ईश्वर को लेके छोड़ देते हैं, एक सत्ता को ले लिए और ईश्वर सब क्लेशों को भस्म करने हारा, ये बात यहाँ पर नहीं है। सब क्लेशों को भस्म करने हारा पवित्र शुद्ध स्वरूप है, ये हमने ईश्वर को सत्ता को लेकर डालते हैं। यहाँ भर्ग शब्द का अर्थ नहीं है। यहाँ पर भर्ग शब्द जो है वो आगे देखे पंचमहाय में शुद्ध स्वरूपम, शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है। ये लिख लिए सत्यार्थ प्रकाश में। पंच महायज्ञ विधि में बढ़िया लिखे यत निरुपद्रवम निष्पापम निर्गुणम शुद्धम सकल दोष रहितम पक्वम परमार्थ विज्ञान स्वरूपम तद भर्गः। और इसको आर्य भाषा में संक्षेप में मर्स में लिख लिया शुद्ध विज्ञान स्वरूप। ये जो बताना है लगा है ये सारे भर्ग शब्द यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति में, उसको हम लोग हम लोग उसको उस परमात्मा के इस स्वरूप को हम लोग धीमहि धारण करे, सत्या प्रकाश करें धरे मही धारण करे। पंचमाय विधि में लिखते हैं तम एव परमात्मानं वयम नित्यम उपासी मही। उस परमात्मा को हम सब निरंतर उपासना करते रहे। कस्मै प्रयोजनाय प्रश्न करते हैं तो कहते हैं कस्मै प्रयोजनाय, तो उत्तर कहते हैं तस्य धारणेन विज्ञान आदि बलेन एव वयम पुष्ट्वा दृढ़ सुखिनः भवेम इति अस्मै प्रयोजनाय। फिर पढ़ता हूँ, संस्कृत में आपका आनंद आएगा। तमेव परमात्मानं वयम नित्यम उपासीमहि। उस परमात्मा को हम लोग को नित्य उपासना करते रहे। किस प्रयोजन के लिए? तस्य धारणेन, उसको धारणा से, विज्ञान आदि बलेन, उस विज्ञान आदि बलों से, एवं वयम पुष्ट्वा, उसको हम पाते हुए, बलवान होते हुए, पुष्ट्वा पुष्ट होते हुए, दृढ़ दृढ़ होते हुए, सुखी सुखी होते हुए, स भवेम, सुखी होवे। इसलिए हमने इस प्रयोजन से उसको धारण करना चाहते हैं। आर्य भाषा में लिखते हैं हम लोग सदा प्रेम भक्ति से निश्चय करके अपने आत्मा में धारण करें धीमय। किसको धीमय? भर्ग को धीमय। भर्ग किसका अर्थ बताती है संस्कृत भाषा है यत निरुपद्रवम निष्पापम निर्गुणम शुद्धम सकल दोष रहितम पक्वम परमार्थ विज्ञान स्वरूपम। इन सामर्थ्य को आगे बताए सब क्लेशों को भस्म करने हारे जो सामर्थ्य है, पवित्र शुद्ध स्वरूप जो सामर्थ्य है, उसको मैं धारण करना चाहता हूँ। अभी ईश्वर के सदा व्यापक है वो, ठीक है, संभव नहीं। तो इस भाव को लेके हम प्रायतः गायन करना चाहते हैं ना। ईश्वर तो है ही, इनके सामर्थ्य को धारण करना जो बड़े नियम है, जो स्वीकार करने योग्य है, ये बात को हम लेना चाहिए। तो हे सविता देव, आपका जो वर्ण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य क्या है?
कई शब्दों से महर्षि ने लिखे हैं। कोई भी एक शब्द ले सकते हैं, और आदि भी लगा दिए ऋषि ने, इसलिए कुछ भी ले सकते हैं। तो वो क्लेशों को भस्म करने वाला, जो कि जिसके कारण से हम बंधन में है, तो वो क्लेश को नष्ट करने वाला सामर्थ्य ईश्वर के पास है। क्लेश मतलब अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जिसके कारण से बंधन में है, तो उसको नष्ट करने के सामर्थ्य ईश्वर के पास में, उसको दूर करना है। वो सामर्थ्य को, जिससे विद्या ही रूप है उसका, तो विद्या से जो नष्ट होगा, और शुद्ध स्वरूप है अर्थात विद्या से युक्त स्वरूप है। और बताते हैं जो उपद्रव से रहित एक सामर्थ्य है, कि कभी उपद्रव नहीं करते, क्रोधित नहीं होते, मारकाट नहीं करते, ऐसे उपद्रव से रहित, निष्पाप, कोई पाप नहीं है, निर्गुण, कोई गुणात्मक कार्य अभिमान आदि नहीं है, शुद्ध, सकल दोष रहित, सभी प्रकार दोषों से रहित, पक्व, परिपूर्ण है, और परमार्थ विज्ञान स्वरूप है, सभी वस्तुओं का, अर्थों का संपूर्ण विज्ञान वाला स्वरूप है। उस वर्गों को धीमहि, उसको धारण करना चाहता हूँ। आगे कहते हैं, यो नः धियो प्रचोदयात्, तो यह नः धियः प्रचोदयात्, यह जो न हमको, हमारी, धियः बुद्धि को, प्रचोदयात् प्रेरणा करे। तो हमारे, अस्माकम, हमारी जो है वो बुद्धियों को, जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव में, धियः बुद्धि को, अच्छे संस्कार विधि में बता दे, उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रचोदयात् प्रेरणा करे, प्रेरयत प्रेरणा करे, अर्थात बुरे कर्मों से छुड़ा करके अच्छे कर्मों में प्रवृत्त करे, सत्या प्रकाश। और पंचमा यजुर्वेदी में प्रेरयत, तो कृपा करके सभी बुरे कामों से अलग करके सदा हमें उत्तम कर्म में प्रवृत्त करे। तो ये है भाव। शब्दों का अर्थ इस प्रकार से हमको विवेचन करना अनिवार्य होता है। तो ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसे उच्चारण करते हुए फिर एक एक शब्दों का अर्थ करना होगा। ये प्रभु आप जो है, भर्गो शब्दों को यदि हम विचार थोड़ा सा अधिक कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया है। जैसे कि निरुपद्रव कहा गया, अर्थात निश्चल, कोई विचलित नहीं है, विचलितता से रहित है, सभी स्थिति में शांत रहना, धैर्यता पूर्वक कार्य करना, डगमगाना नहीं, ये करूँ नहीं, इस काम में संकल्प के फिर हट जाना, ऐसे सामर्थ्य नहीं। लक्ष्य संकल्प पक्का, तभी जाके ये निरुपद्रव रह सकता है। निर्णय के पश्चात कोई संशय नहीं, निश्चित कर लिया ये चीज ऐसा है तो और संशय नहीं उठाना, इसको कहते हैं निरुपद्रव। तो दृढ़ रहता है, निश्चित रहता है, उसको कहते हैं निरुपद्रव। बहुत उत्तम शब्द है। तो ईश्वर निरुपद्रव है, उपद्रव से रहित। तो हमारे पास वो दोष बहुत सारे होता है, उपद्रव करते रहते हैं, संचल रहते हैं, विचलित होते रहते हैं, संकल्प को छोड़ देते हैं, डगमगाते रहते हैं। तो ऐसे निश्चित संकल्प वाला, शांत स्वरूप वाला, ऐसे निष्पाप, पापों से रहित, अर्थात दुष्ट वेदांत विरुद्ध कार्य जो हम करते हैं वैसे कर्मों से रहित, पाप के नहीं और पाप की वासना भी नहीं, उससे रहित, निर्गुण, निर्गुण का चिंता, निर्गुण मतलब जैसे कि चिंता है, तनाव है, क्रोध है, चोरी है, अविद्या है, राग द्वेष आदि है, ये सारे जो भोग की कामना है, सकाम कर्म करने की कामना है, इन सभी से रहित है, न कोई दुष्ट कर्म करता है, ऐसे कोई गुण नहीं है उसके पास में। अगर आके शुद्ध, परिणामी नहीं है, और परिणामी स्वरूप है, अवयव से युक्त नहीं है, शरीर उसके पास में नहीं है, तो शरीर से रहित पृथक पवित्र स्वरूप है, शांत, शांति को देने वाला स्वरूप जो शुद्ध स्वरूप है। तो ये हमें, और सकल दोष रहितम, तो सकल दोष रहित, कोई दोष है ही नहीं उसके पास, जैसे बताया मैंने, अविद्या नहीं, राग द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, काम वासना नहीं, ऐसे ऐसे सारे जो हमारे पास दोष है वो दोषों से रहित। कोई भी एक चीज ले सकते हैं। तो हम गायत्री मंत्र करते हुए, मैं क्रोधित हूँ, मुझे क्रोध को, आपके पास क्रोध के साम नहीं है, उस सामर्थ्य को मैंने ग्रहण करना चाहता हूँ। ऐसे ही आगे बताए कि पक्व, पक्व मतलब परिपक्व, ज्ञान में परिपक्व, आत्मीयता,
और आत्मनिर्भरशीलता में परिपक्व, वात्सल्यता में परिपक्व, करुणा, दया आदि हर गुणों में वो पूर्ण है, परिपक्व है। उस प्रकार से परिपक्व सामर्थ्य वाले प्रभु आप पूर्ण अवस्था में है। पक्वम, और मुझे पता है परमार्थ विज्ञान स्वरूपम, परमार्थ अर्थात तो मुक्ति को साधने के लिए जो पूर्ण विज्ञान चाहिए, जो ज्ञान विज्ञान चाहिए, उस ज्ञान से परिपूर्ण है। तो ऐसे परमार्थ विज्ञान स्वरूप है, वो स्वरूप है आपका, अर्थात तत्व ज्ञान वाला, वो हम लोग धीमहि धारण करना चाहते हैं। तो इसलिए धियो यो न प्रचोदयात्, बुद्धि को उत्तम गुण कर्म से ना हमको हमारी जो बुद्धि है उसको प्रदान करें। तो अर्थात ये देव सविता परमेश्वर आप हमारे न धियो बुद्धि को प्रेरित करें। हाँ, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, हमारे बहुवचन दिया गया है, एक वचन नहीं है। हम सभी को, मैं भी सभी को, जीवात्मा को ले लिया है द्वितीय एक वचन। तो यहाँ पर बुद्धि बा कर्म आकर बुद्धि को, धियो को, बुद्धि को प्रचोदयात प्रेरित करे, अच्छे गुण कर्म स्वभाव से प्रेरित करे। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से कुछ ईश्वरी के संबंधित हम चर्चा। धन्यवाद, और मुझे अवसर, और आगे भी मिलते रहेंगे। वाणी के विराम देता हूँ, कुछ निश्चय शंका हो तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी को चूंकि बाहर जाना है, कल उनका उनकी मंगल यात्रा है, और जैसे ही उनका समय, वापसी कब है आचार्य आपकी? हाँ, वापसी मेरे तो 2 तारीख है अभी, 2 तारीख के बाद मैं आ पाऊंगा। चलिए, तो उसके बाद आपके भी बाकी आजकल यहाँ पर ब्रह्मचारी होते हैं, तो उनका भी आत्मिक कक्षा होती है, तो वो भी ड्यूटी मेरे रहती है, तो पूरा समय तो नहीं दे पाऊंगा, कुछ कुछ मैं कभी कभार। अरुणा जी, आदरणीय आचार्य प्रियेश जी, सादर नमस्ते। और साथ ही डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, आदरणीय प्रेम प्रकाश जी, लखनलाल जी, वेद प्रकाश जी और सभी आर्य जनों को भी सादर नमस्ते। और आचार्य जी, आपने गायत्री मंत्र का बड़ा सुंदर विस्तार से व्याख्या दी और एक एक शब्द का आपने अर्थ बताया। और वैसे तो देखा जाए तो वेद में हर मंत्र में ही बहुत ही ज्ञान और धर्म के बारे में काफी विस्तृत व्याख्या हर मंत्र में रखी हुई है। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे एक 3 मंत्र बड़े पॉपुलर, बड़े लोकप्रिय हैं। हम प्रातः काल से जब संध्या करते हैं तो ओम शन्नो देवी रभिष्ठया आपो बंतु पीते शयो रवि सर्वंतु ने, और उसके बाद गायत्री मंत्र के बाद उपासना मंत्र ओम विश्वानी देव। ये 3 मंत्र मुझे बहुत ही प्रिय हैं, और तीनों मंत्रों को अगर देखा जाए तो इनकी मूल भावना और मूल मुझे एक जैसा ही लगता है। हालांकि इनके अर्थ थोड़े बहुत अर्थ में जरूर डिफरेंस है इसमें, लेकिन मूल भावना इसमें मुझे एक ही लगती है। तो इस प्रकार होते हुए तो गायत्री मंत्र को हम महा मंत्र और सभी मंत्रों से श्रेष्ठ क्यों समझा जाता है, इसके बारे में जरा बताएं। हाँ, इसको गुरु मंत्र इसलिए कहते हैं कि ये सबसे जड़ को निकालने के लिए प्रार्थना है। इसमें जो हमारे जन्म मरण के चक्र है उसको छुड़ाने के लिए प्रार्थना है। ऐसे सारे मंत्रों में भाव तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही है, जितने भी सबकी प्रार्थना करते हैं, परंतु इसमें जो सविता देव और जो ये उपासना के भाग, जो भर्ग भाग को रखा गया है कि आपके गुणों को मैं धारण कर रहा हूँ, अर्थात मैं पकड़ के रख रहा हूँ, ये भाव, और वो सामर्थ्य को मैं धारण कर रहा हूँ। जिस वो पकड़ना अभी भी मेरे विचार से, मैं कभी कभी तो अपने मानता हूँ मैं पकड़ नहीं पाता हूँ। जो ईश्वर के सामर्थ्य को मैं चाहता हूँ उसको पकड़ना बड़ी कठिनाई है। तो वो एक गुरु मतलब भारी है उस चीज को। जैसे कि मैं बताऊं, हमने जेल में, कोई व्यक्ति जो है वो जेल में चला गया है और जेल में पड़ा हुआ है, और उसको जेल में निकालने के लिए तो उसको वकील चाहिए। वकील पास में जो सामर्थ्य है उसको जेल में निकालने के लिए, तो वो जो नॉलेज है, टेक्नोलॉजी, वो अभी जेल में रहने वाला व्यक्ति को पकड़ में नहीं आता है, उसको वकील को पता है। वो सामर्थ्य को जानना हमारे लिए, उसके लिए कठिनाई जैसे हो जाता है। ऐसे ईश्वर एक सत्ता ऐसे है जिसके पास वो कैपेसिटी है, हमारे जो
यहाँ जो बंधे हुए हैं उसको निकालने का। तो ये एक भारी चीज है, उसको यदि मतलब वो हम चाहते हैं, हर बार हम चाहते हैं, जब भी हम दुख में पीड़ित होते हैं, कहीं भी बाधा होते हैं, कोई हमको अपमान किया है कि हमको कोई झूठे आरोप लगा दिया कि कुछ बाधा हुई, किसी भी स्थिति में हम जब रहते हैं, वो समस्या से जो हमने खोलना चाहते हैं, वो जानकारी ईश्वर के पास नहीं, जो हमारे पास नहीं है, तो उसको हमने ईश्वर को मांग रहे हैं। अर्थात वही एक करता है जो कि हमारी को पूरा दुखों से छुड़वा सकता है, सांसारिक दुखों से, और जो जन्म मरण चक्र से भी छुड़ा सकता है। तो इसलिए इसको भारी मंत्र माना गया, गुरु मंत्र माना गया, और सर्वप्रथम में भी इस मंत्र को सिखाया जाता है। जब वेदारंभ संस्कार व उपनिषद संस्कार होते, पहले ही इस मंत्र को सिखाया जाता है, बेटा तू ईश्वर को प्राप्त करना तेरे लक्ष्य है, ईश्वर के गुणों को धारण करना इसको लक्ष्य है। तो एक मंत्र में उसको जीवन भर जप करते रहो, जीवन भर उसको मांगते रहो, तब भी कई अर्थों से, कई भावों से उसको चलता रहेगा। तो ऐसे एक विशेष मंत्र है, इसलिए उसको विशेष मंत्र मानते हैं। और बाकी तो बाद बाद में परंपरा वाले ने अलग अलग मूर्ति रूप दे दिया, अलग अलग पद्य गायत्री माता कर दी, वो अलग बात होगी। और आचार्य जी जैसे संध्या मंत्र को आचमन मंत्र बोलते हैं, विश्वानी देव मंत्र को उपासना मंत्र बोलते हैं, और ओम भूर्भुवः गायत्री मंत्र, तो गायत्री का क्या अर्थ है? कोई विशेष गायत्री का कोई नाम है ना? गाया जाता है इसलिए गायत्री है, गायत्री छंद से गाया युक्त जाने कई वाला। मंत्र, हाँ इसलिए उसको गाया जाता है, इसलिए गायत्री कहा गया। गायत्री छंद वाला मंत्र भी नहीं है, इसमें तो अक्षर कम है, विष्णु गायत्री छंद है, मतलब इसमें कमी है, 26 अक्षर भी नहीं है, फिर भी गायत्री छंद में आ जाता है। तो पूर्ण गायत्री छंद भी कहा जाता है, और ये गाया जाने के कारण से गायत्री है। उसको गीत आकार में भी गाया जाता है, और चलते फिरते भी उसको जप किया जाता है, इसलिए गायत्री कहा जाता है। बाकी बहुत छंद में अच्छे, भी आता है। बहुत अच्छे आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन और अभिनंदन। आचार्य जी नमस्ते। जी जी। बहुत हर शब्द का महत्व जान लिया। मैं जब भी भू के बारे में विचार करता हूँ तो उपनिषदों में प्राणों के बारे में बहुत कुछ दिया है। मुंडको उपनिषद में और अपने तैत्तिरीय उपनिषद में, प्रश्न उपनिषद में, और प्राण को जो है वो जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनसे भी बड़ा माना है, क्योंकि प्राण के बिना वो ज्ञान इंद्रियां भी नहीं चलती। और सिर्फ मेरे को एक जगह रुक जाता हूँ आके, कि प्राण जो है उत्पत्ति होती है इनकी। इसका मतलब यह है कि प्राण जो है वो जब शरीर से छूटता है तो प्राण भी छूट जाते हैं, नए पैदा होते हैं नई शरीर में आने पर। जी जी। क्या ऐसा है? सूक्ष्म प्राणों के विषय में जो ब्राह्मण ग्रंथ आदि नष्ट हो चुके, इस विषय में विस्तृत जानकारी वैदिक विधि में पाया नहीं मिलता है। सीधे सीधे बात है। बाकी प्राण की चर्चा ना दर्शनों में भी विस्तार रूप में है कहीं नहीं है। तो उपनिषद आदि के जो प्राण, 5 प्राण, उपप्राण, ये बात तो है, इसके क्रियाओं के विषय में हमने बताने में कोई संकोच नहीं है, परंतु उसका पद्धति, निर्माण पद्धति के विषय में हमारे पास जानकारी नहीं है। ये किस में आता है, मूल प्रकृति से कैसे बना, कब बना, कहाँ के, ये एक वायु रूप है, मतलब गतिशील रूप है, ये स्पष्ट है। गतिशील तो सत्वरसम में भी है, रजगुण में भी है, परंतु वहां पर क्या, जो कैसे बना है, इस कार्य पदार्थ का कारण द्रव्य क्या है, और कैसे बना, उसमें सत्व अधिक है, रज अधिक है, तम अधिक है, ऐसे हम बातों को इसमें चर्चा प्रमाणित ढंग से नहीं मिलता है हमको। तो बस सांख्य में इतने है। हम जान। हाँ जी। सांख्य में नहीं है, ये सांख्य ना, में नहीं है, सांख्य में भी नहीं है, जो 24 तत्व वो बताया गया उसमें भी नहीं है, सिर्फ तो उपनिषदों कहीं ना में है। कहीं तो छेद होगा। हाँ, वेद में भी मंत्रों के प्राण की चर्चा तो हुई है, परंतु वेदों में ऐसे कोई प्रमाणित अर्थ वाला नहीं आई। हम महर्षिदान जी के भी, जो विद्वान लोग कहते हैं, मैं तो पूरा पढ़ा नहीं, और उसमें जो आता है कि, और महर्षिदान जी ऋग्वेद भाषण का तो मैंने पूरा कई बार पढ़ा हूँ, उसमें भी प्राणों की चर्चा काफी बार हुई है, परंतु उसका उत्पत्ति के विषय में कहीं चर्चा नहीं हुई है। प्रमाण उसके उपलब्ध हमारे पास नहीं रहा ना,
ब्राह्मण ग्रंथों के सारे नाश हो गए, नष्ट हो गए, तो उसमें वेद मंत्रों को जब हमने गवेषणा करेंगे तो उपलब्ध होगा। इतने मानते हैं कि ये चेतन पदार्थ तो नहीं, जड़ पदार्थ है, ये स्पष्ट हो गया। और जड़ पदार्थ कार्य द्रव्य है, उसको नियंत्रित करने वाला ईश्वर है, तो कार्य पदार्थ है ही, तो कार्य पदार्थ सत्व स्तंभ से बना हुआ है, इतने तो स्पष्ट है, इतने स्पष्ट है। और उसको नियंत्रण टोटली आकार में ईश्वर के पास में है। हमारे कर्म के आधार पर ईश्वर ने प्राणों की व्यवस्था करके हमको छोड़ता है, देता है, नियंत्रित हर व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्राण की व्यवस्था है, ईश्वर करता है, ये स्पष्ट है। ये कैसे बनाए ये हमने नहीं कह सकते, प्रायः विद्वान लोग कहते हैं कि वायु रूप प्राण है, इतने कह लेते हैं। लेकिन वायु तो बहुत स्थूल है, जो वायु को हम बता रहे हैं, उससे पहले इंद्रिया मन बुद्धि को भी नियंत्रित करता है, सत्व और स्तंभ में भी नियंत्रित करता है। ये जो अपने मुंडकोपनिषद में तो लिखा है कि परमात्मा से ही प्राण उत्पन्न होता है और ये मन की वासनाओं से उत्पन्न होता है, कुछ ऐसा सा भी लिखा है। और नहीं, ये अलंकारिक होगा, ईश्वर से तो उत्पन्न होता है, मतलब हमारे लिए देते हैं वो अलग बात हो जाएगी, हमारे लिए ऐसा देते करना हैं। पड़ेगा। ईश्वर से कोई जड़ पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता, नहीं होता। हाँ, तो उसका उत्पन्न होने वाली चीज किसी चीज से उत्पन्न होनी चाहिए, कारण उसका कारण नहीं पता हमें। कारण तो सत्वरस्तम इसमें कटौती कर ही नहीं सकते हमने, परंतु और कोई वस्तु है ही नहीं, तो परंतु उसको कैसे बनाए, कहाँ से बनाए, किससे सूक्ष्म है किससे स्थूल है, ये कहना अनुचित रहेगा। शक्ति है ये, एक शक्ति है ये, लेकिन वो शक्ति तो हर समय नहीं, 24 शक्तियों में भी नहीं है, 24 शक्तियों में भी नहीं शक्ति है। कहेंगे तो फिर किसी द्रव्य आश्रित हो जाएगा, वो द्रव्य कौन आएगा, शक्ति नहीं कहेंगे, वो तो चीज ही है, बस वो चीज स्पेशल है कोई, वो किसी ना किसी के नाम से है, ठीक है, बस यहीं आके रुक जाता है। बाकी सारा बहुत ही अच्छा आपने बताया और 90% मैं आपके साथ ही रहता हूँ हमेशा, और आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। फिर जब आप आएंगे वापस फिर सुनेंगे आप। नमस्ते जी। धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए प्रेम प्रकाश जी। ओम भद्रं भवाति नः पुरः। समय की सीमा को देखते हुए भारत को समझो आर्यों का महाकुंभ और भारत को समझो अभियान समिति के समस्त पदाधिकारीगण, आदरणीय लखनलाल जी, आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य प्रियेश जी, आदरणीय नरुला जी, आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, श्रद्धा के योग्य डॉक्टर व्यासनंदन जी, आदरणीय वेद प्रकाश जी, सभी को नमन करते हुए आचार्य प्रियेश जी का जो एक हम सबको समझाने का सरल ढंग है वह अपने आप में अनुकरणीय है और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और यह आशा करता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार हम सबको जो क्रियात्मक योग है उस क्रियात्मक योग के बारे में वे हमें जरूर मार्गदर्शन करते रहेंगे। और आदरणीय लखनलाल जी के संज्ञान में मैं एक प्रसंग लाना चाहता हूं। समस्त जो हमारे इस अभियान से जुड़े हुए समस्त श्रोताओं के संज्ञान में भी यह प्रसंग लाना चाहता हूं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और जो अभी 31 मई 2024 को सेवानिवृत्त हुए हैं, गुरुकुल प्रभात आश्रम के वरिष्ठतम स्नातक और हमारे अग्रज डॉक्टर सोमदेव जी शतांशु जी ने समय दिया है और लखनलाल जी निर्धारित करेंगे उनका जो विषय है। जैसा कि अभी यह एक बड़ा बहुत ही एक हम सब के लिए बहुत ही उपादेय विषय चल रहा है, क्रियात्मक योग। तो उन्होंने जो विषय दिया है युक्ताहार विहार और उससे हम किस युक्ताहार विहार से रोगों का निदान, ये उन्होंने विषय दिया हुआ है।
तो वे जल्दी ही हमको समय देंगे। और मैं लखनलाल जी से निवेदन करता हूँ कि 27 तारीख से ले लीजिए, 27 से। 27 से हाँ, जी 25-26 में आचार्य आनंद प्रसारथी जी आ रहे हैं। जी। तो आज ही मैंने उनसे निवेदन किया। तो सभी से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। और आज उनका जो अनुभव है, जैसे कैंसर जैसी बहुत भयंकर बीमारियां हैं, उन बीमारियों की जड़ क्या है, मूल कारण क्या है, कैसे हम जो है अपने आप को उससे बचा सकते हैं, इन सब बातों के बारे में बहुत सुंदर चर्चा करेंगे। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में हम जुड़ें। और आचार्य प्रवर प्रियेश जी को भी मैं बहुत नमन करते हुए धन्यवाद करता हूं। समस्त सुधी श्रोताओं का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओ आइए शांति पाठ करें। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो वै सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु बल प्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। मंदिर लेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, हरि समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। प्रणवंतो विश्वमार्यम प्रणव ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। और आचार्य से आप लोग नमस्ते कर लीजिए। आचार्य प्रेस जी को नमस्ते आचार्य जी। आचार्य बहुत प्रियेश जी, मैंने आज जो बताया वो अर्थ लिखा है एक एक शब्द का, और थोड़ा संक्षेप में लिखा है। आपको मैसेज किया, अगर थोड़ा सा टाइम देना, अगर इसमें कोई गलती हो तो मेरे को, है ना। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। आचार्य जी नमस्ते। विमलेर जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। नमस्ते अनिल जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते सभी को सादर नमस्ते। शिक्षक नमस्ते लखनलाल जी। सबको सादर नमस्ते। शुभ रात्रि। नमस्ते आचार्य जी।